हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में बात करेंगे अभी जो रिसेंट आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर फेज वन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पड़ाव अगर वो पार होगा तो ही आप आगे फेज टू में जा पाएंगे। सो इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट आरबीआई ग्रेड बी फेज वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर अगर हम बात करें फेज वन की तैयारी कैसे करनी है, हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे। पूरे 2 महीने के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम टाइम जो है कम स्पेंड करें और रिटर्न हमें ज्यादा हो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है। आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस मिलते हैं और आरबीआई में आप काम कर रहे हैं तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो सबसे पहले अप्लाई करने का जो यहाँ पे लिंक है वो आपका 9th से स्टार्ट हो गया है। 9 मई से जो है आपका ये स्टार्ट हो गया है। सो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, अप्लाई करने का लिंक। एंड लास्ट डेट जो है इसकी वो है आपके पास 9th जून। 9 मई से स्टार्ट हुआ है और 9 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब होंगे? फेज वन का एग्जाम आपका 9 जुलाई को है और फेज टू का जो एग्जाम है वो आपका 30 जुलाई को है। इसकी अगर हम बात करें स्पेशली जो इसकी नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो हम अभी यहाँ पे लगातार क्लासेस ले रहे हैं अगले 70 दिन तक। तो पहले 50 दिन प्री के लिए लगभग हमारे पास 50 दिन का टाइम है, वैसे 60 डेज का टाइम है। 9th को पेपर है तो ये न्यू प्लान हमने बनाया है 50 + 20 डेज, 20 इसमें मेंस का है। तो आप इस प्लान को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ के साथ इसकी जो वैकेंसीज आई हैं, ये 3 कैटेगरी में वैकेंसी आती हैं। ग्रेड बी डीआर जनरल का, फिर डीईपीआर का और डीएसआईएम का। तो ये नॉर्मल ग्रेजुएशन और नॉर्मल मास्टर वाले ये फर्स्ट भर सकते हैं और सेकंड और थर्ड के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं वो 222 वैकेंसी आई हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, 222 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, राइट। एंड बाकी भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी आपको उस डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आइए आगे बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सो एज लिमिट की भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। मिनिमम आपके पास जो एज है वो 21 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे वो आपको होनी चाहिए 31। मैक्सिमम जो एज है दैट इज 31। ओके, सो ये चीज आप देख सकते हैं। मिनिमम एज इज 21, मैक्सिमम एज इज 30। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मई 1993 से लेके May 1 2002 के बीच में होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, बट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो मास्टर्स में अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डीआर जनरल। तो ये हो गया इसके बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। लेट्स सी। सबसे पहले फेज वन एग्जाम में बात करते हैं क्या क्या आता है। फेज वन में स्टूडेंट जीए आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और क्वांट सेक्शन आता है। तो जीए जो सेक्शन है वो आपका 40% यहाँ पे पार्ट आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वांट और इंग्लिश दोनों ही 15-15% के आते हैं और रीजनिंग जो है वो आपका 30% का आता है। तो 200 नंबर का जो ये पेपर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास जो परसेंटेज है वो जीए का सबसे ज्यादा है 40, फिर रीजनिंग का आ जाता है 30% और फिर क्वांट और इंग्लिश दोनों 15-15% का वेटेज रखते हैं। और ये पूरा 200 नंबर का आपके पास पेपर आएगा। और 200 में से अगर हम पिछले कुछ ईयर्स की कट ऑफ देखें तो आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखेंगी। देखिए कैसे यहाँ पे कट ऑफ चेंज होती जा रही है। 2015 से आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होगी। तो 2015 में अगर आप देखें तो इट वाज 88.5, फिर 98.5, फिर डाउन चला गया 78, फिर उसके बाद 105, फिर और बढ़ गया 122, फिर एकदम से डाउन हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया यहाँ पे 66। 19 के बाद 21 में पेपर हुआ था और 2022 में जो पिछला आया ये सबसे टफ पेपर आप इसको कह सकते हैं।
इसका कट ऑफ था 63.75। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट ट्रेंड है वो आपको यहाँ देखने को मिला, एक तो 2017 में और एक 2021 में और एक 2022 में। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देखिए कैसे आपकी यहाँ पे कट ऑफ जा रही है, राइट। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 32% वाला यहाँ पे कहते हैं 33% वाला पास होता है, तो यहाँ पे भी जो 32-33% ला रहे हैं उतनी ही ओवरऑल कट ऑफ जा रही है। अच्छा, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ के बारे में ध्यान नहीं रखना है, आपको टोटल कट ऑफ भी यहाँ पे चाहिए होगी। और टोटल कट ऑफ क्या है वो देखते हैं, सॉरी ओवरऑल के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे चाहिए होगी। अगर आप देखें 2015 में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 25%, राइट। आप देख सकते हैं 25% यहाँ पे कट ऑफ गई थी हर एक सेक्शन की। अगर आप इंडिविजुअल देखें, ओवरऑल तो वही है 88.5 मैंने आपको बताई थी, फिर अगली बार 98.5 हो गई थी। तो यहां आप देखिए जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो 20% थी। और अगर आप इसमें ये देखें अगर आप देखें 2016 में, तो 2016 में आपके पास जो कट ऑफ है ये फिर से आपके पास 25% गई थी। इवन 2018 में भी ये 25% गई थी। 2017 में कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन लगभग आप देख सकते हैं कि इससे कम थी, क्योंकि पेपर टफ था, तो ये 20% के आसपास यहाँ पे रही थी। और 2019 में यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम जो है ये ऐड हो गया था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके पास 25% कट ऑफ आ गई थी। फिर उसके बाद 2021 और 22 के जो पेपर हैं इसके अंदर आपकी कट ऑफ काफी कम गई। यहाँ पे आपकी 20% इंडिविजुअल है 2021 में, और अगर आप 2022 में बात करेंगे तो 15% यहाँ पे आपकी कट ऑफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पूरे पेपर में बात की जाए तो कट ऑफ आपको 20, 15%, 25% ऐसे मिलेगी। आजकल जो पेपर है वो डिफिकल्ट आ रहा है, तो वहां आपको 15 से 20% मिलेगी, पहले 25 आती थी, राइट। तो आजकल वाले में 15-20% रहती है। और ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखें तो वही आपको 66 या 63 के आसपास दिखेगी। चलिए आगे देखते हैं। यस, तो अब ना हम एक एक सेक्शन पे आएंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये चारों ही सेक्शन आपके लिए क्रूशियल हैं। आप किसी का टाइम किसी और में यूज नहीं कर सकते, हर एक का एक सेक्शन वाइज टाइम है। दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और सारे ही सेक्शन आपको क्लियर करने हैं, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांट में जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस पास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, 2014 में 40% कट ऑफ थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2015-16 में 25% थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था। फिर आप 2018 और 19 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 25% दिख रही है, 19 में थोड़ी 25% है, उसके बाद 2021 में 20% है, और फिर 15%। आउट ऑफ 30 अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्वांट का सेक्शन ये एक ऐसा सेक्शन है स्टूडेंट जिसमें ज्यादातर बच्चे फेल होते हुए पाए गए। अच्छे अच्छे बच्चे जिनका फेज 2 बहुत अच्छा था, जो जीए में बहुत अच्छे थे, फाइनेंस में, ईएसआई में बहुत अच्छे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन वो इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। तो आइए इसमें देखिए, टोटल 30 में से 2017 का जब पेपर डिफिकल्ट आया तो 4 कट ऑफ यहां पे देखने को मिली। ऐसे ही अगर आप देखें 2021 में 6 कट ऑफ गई थी, और इसके बाद अगर आप देखेंगे 2022 में तो ये 4.5 कट ऑफ गई थी। सो आप देख सकते हैं 2017 में जब पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको 4 मिली, 2021 में 6 मिली, और 2022 में 4.5। तो आप समझ सकते हैं कि 4, 4.5 नंबर वाला भी यहाँ पे सेक्शन क्वालिफाई कर रहा है। इट इज दैट डिफिकल्ट, राइट। तो इतना आसान नहीं आएगा, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको बताता हूं कि इसका ब्रेकअप क्या है। यस, ब्रेकअप से पहले एक चीज देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। क्वांट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक्स आपको हर टॉपिक के लिए चाहिए होती हैं। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, आजकल सर्ड्स वाले बड़े टिपिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। सर्ड्स इंडिसेस भी उसी का पार्ट हो गया। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है,
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क, ये सारे इसका सिलेबस है। इसके अलावा आपको डीआई के क्वेश्चन भी मिलेंगे ज्यादा, डीआई और केसलेट डीआई, और प्रोबेबिलिटी के भी, मेंसुरेशन के भी, और वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें से आपके लिए जरूरी क्या चीज है। क्वांट का अगर हम देखें पिछले कुछ ईयर्स का चैप्टर वाइज ब्रेकअप, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो जब हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो अगर हम देखें इसके अंदर जो हमारा डीआई है, आपको डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको स्टूडेंट यहाँ साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अब 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है। डीआई का जो वेटेज है अगर आप देखें तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 सेट मिलेंगे। 2 सेट में क्या होता है कि 2 डीआई भी आ सकते हैं, ग्राफ वाले ये बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, एक ग्राफ दिया है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, या फिर ये केसलेट में आते हैं। अगर ये केसलेट में आएगा तो आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना होगा, खुद से टेबल बनानी होगी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने। डीआई इज वन थिंग जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। नाउ द गुड पार्ट इज कि इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार आप देखें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट न्यू पैटर्न सीरीज के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से आपको लेंदी मिलेंगे। न्यू पैटर्न में थोड़ी और कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी। सिंपल सीरीज आने के चांसेस नहीं रहते इसमें कि 2, 3, 5, 7, 11 के बाद क्या आएगा। इसमें आपको थोड़ा और चीजें करनी होंगी, एक्स निकालना है, फिर उसमें वाई निकालना है, या 2-3 इक्वेशन है, 2-3 सीरीज है जिसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है, तो इट विल बी लिटिल लेंदी। तो ये आपको जरूर प्रैक्टिस करते रहना है। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी कम आते हैं, 2019 में देखा गया था, और पिछली बार जो है एक एक क्वेश्चन वैसा आ गया था जिसमें नॉर्मली सर्ज इंडिसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट जो नॉर्मल बैंकिंग पेपर में सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है वैसा नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, पिछले बार आप देखिए दोनों बार 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपकी नैया पार करा सकता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वाड्रेटिक वाला और एक ये सीरीज वाला आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीआई भी आपको करना ही करना है, बिकॉज पेपर में डीआई अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके 5 मार्क्स वहां पे आ जाए। नाउ क्वांटिटी कंपैरिजन के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन बेसिकली अरिथमेटिक पे बेस्ड होता है। अरिथमेटिक में आपको 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या है, ये एक बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, क्वाड्रेटिक, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से, सॉरी, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट है, टाइम एंड वर्क है, राइट। तो ये सारे सिंपल इंटरेस्ट, रेशो, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सब इसके अंदर आएगा। पर इसमें ना आप क्या करिएगा, सारे चैप्टर को अभी मत करिए, बिकॉज जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ चैप्टर को पकड़ सकते हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो तो सब पढ़ें, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो आप 10-12 चैप्टर में से आप कुछ चैप्टर के ऊपर ही अभी आप अपना ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। सो ये हो गया प्रिपरेशन के बारे में। रीजनिंग में आपको थोड़ा, क्वांट में आपको मैं थोड़ा सा फिर से गाइड कर देता हूं कि आपको क्या करना है। एक बार आपको रैपिडली बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है क्वांट में मार्क्स लाने के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्वांट में डीआई आपको रोज करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सीरीज और क्वाड्रेटिक आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, एज पर द न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको करने हैं। हमारे कोर्स में हमने इसके स्पेशल क्वेश्चंस ऐड किए हैं, हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अरिथमेटिक अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो इसमें से 4 से 5 टॉपिक जरूर करिए। इसमें आप एज का टॉपिक जरूर करिए, वो आसान होता है। इसमें आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी करिए, वो भी आसान होता है, राइट। ये जरूर करिएगा। और परसेंटेज तो करना ही है, बिकॉज वो तो बहुत सारे टॉपिक का बेस होता है, राइट। इसके अलावा आप जितने टॉपिक और कर सकते हैं एक्स्ट्रा वो करते रहिए। नाउ इसमें हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन जो है हमारा दैट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग का ट्रेंड क्या है, कट ऑफ का वो देख लेते हैं। आउट ऑफ 60 सेम है,
पहले 2014 में 24 गई थी, फिर उसके बाद अगर हम देखें 2015 और 16 में आपके पास 15-15 कट ऑफ गई है, राइट। और उसके बाद आपके पास जब डिफिकल्ट पेपर आया 2017 में तो 11 कट ऑफ हो गई। उसके बाद 2018-19 में ये 15-15 फिर से गई। फिर जो लास्ट दो डिफिकल्ट पेपर आए 21 और 22 में, ये 12 और 9 कट ऑफ चले गए। देखिए 60 में से 9 कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम वाला सबसे डिफिकल्ट पेपर था, तो कट ऑफ वहां पे बहुत ही कम गई, आप देख सकते हैं, राइट। 15% कट ऑफ यहाँ पे गई है लास्ट वाले में। तो रीजनिंग में अगर आप रेंज देखें तो 10, 11, 12, 15 इसकी रेंज में ही आपको यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। बट रीजनिंग इज हाईली स्कोरिंग पार्ट, आई वुड से। इफ आई कंपेयर विद क्वांट सेक्शन, क्वांट में नंबर लाना इज टफ एज कंपेयर टू रीजनिंग। वन रीजन, बिकॉज यहाँ पे चैप्टर लिमिटेड है, ओनली देर आर 11-12 चैप्टर्स जो आपको काम करना है। और उसमें भी अगर आप पेपर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है वो पजल्स का आता है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पार्ट आएगा वो पजल का आएगा। पजल के अलावा आपको वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है। पजल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन आता है। इसके अलावा कॉमन सेंस रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और ब्लड रिलेशन, ये इसका पूरा सिलेबस है। नाउ इसमें मैंने आपको बताया कि जो अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेंगे किससे, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो कितने हैं, आप देखिए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 35 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 60 में से आपको सीधा 35 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, 35, राइट। तो 35 क्वेश्चन आपको पजल सिटिंग से करने हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको ना रेगुलर बेसिस पे आज से ही प्रैक्टिस करनी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके बिना चारा नहीं है। क्योंकि ये आधे से ज्यादा पोर्शन आप इसी का देख सकते हैं, और ये आपको कम से कम रोज 6-7 सेट्स तो रोज लगाने हैं। और आपको पेपर डिफिकल्ट मिलेगा, न्यू पैटर्न, लेंदी टाइप की पजल्स, हो सकता है आपने कोई पजल पहले कभी देखी ना हो, न्यू पैटर्न के सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको लेवल भी देखना है, पहले आप इजी लेवल करिए, फिर मॉडरेट लेवल करिए, फिर डिफिकल्ट लेवल करिए। पेपर में आपको डिफिकल्ट लेवल ही मिलेगा, वेरी डिफिकल्ट लेवल ही मिलेगा। तो उस टाइप के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बट फर्स्ट आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है। स्पेशली आई वुड से कि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, उसके आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 18-20 क्वेश्चन उसके मिलेंगे, जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए थे। कौन से, कोडिंग डिकोडिंग था, इनइक्वालिटी था, सिलॉग्स था, इसके अलावा आपके पास इनपुट आउटपुट था, तो ब्लड रिलेशन है। ये सारे जो टॉपिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पहले करने हैं। पजल्स वाला तो चलता रहेगा, 2 महीने रोज पजल करिए, 6 से 7 पजल जो है वो रोज करते रहिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको पास कराएंगे इस सेक्शन में पहले। क्योंकि पजल के साथ एक प्रॉब्लम है, पजल अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वो 10 मिनट भी आपका लेके जा सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले इन वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला सेक्शन। अगला जो हमारा पार्ट है रीजनिंग के बाद इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो कट ऑफ है वो सेम है, वैसे ही परसेंटेज यहाँ पे रह रहा है। अगर आप देखेंगे 30 में से 12 कट ऑफ गई 2014 में, फिर आप 7.5, पेपर ये आसान थे। जब डिफिकल्ट आया तो 30 में से 6 कट ऑफ गई। कब कट ऑफ गई है, 2017 में। फिर उसके बाद 7.5 फिर 2021 में देखेंगे तो 6 है, और फिर 2022 में देखेंगे तो 4.5। 30 में से 4.5 कट ऑफ गई है इंग्लिश सेक्शन की। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का सेक्शन क्लियर हो जाएगा, नहीं, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए स्टूडेंट, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो सिलेबस है वो क्या है, इसमें ग्रामर का पार्ट है, इसमें आपको वोकैब के क्वेश्चन मिलेंगे, एरर्स निकालने होंगे, फिलर्स मिलेगा, आरसी मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, वर्ड स्वैप, रिप्लेसमेंट मिलेगा। ये सारे चैप्टर इसमें आते हैं। बेसिकली इसमें 3 पार्ट पे फोकस किया जाता है, ग्रामर पे, वोकैब पे और आरसी पे, रीडिंग पे।
तो इन पे आपको काम करना है। आई वुड से कि आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट करिए। अगर आपने नहीं किया, अब टाइम कम है, तो आप क्या करिए, पहले रूल्स पढ़ लीजिए, ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए, वोकैबुलरी काफी है जो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ के साथ ये जो सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट होता है वो करना सीखिए, कैसे करते हैं। बट अगेन आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी, तभी आप इस सेक्शन को निकाल पाओगे। फिलर्स वगैरह तभी आप पेपर में कर पाओगे। तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा। आई वुड से कि कोई आर्टिकल पढ़ना शुरू करिए अगर आपने नहीं किया है। टाइम कम है, लेकिन हाँ, अगर आप 2 महीने पूरे अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इसमें पूरा क्लियर कर सकते हैं। नाउ इसमें जो ब्रेकअप है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कितने क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। तो आरसी के अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट, तो आरसी के आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे 10 से 11, 10 से 11। आरसी के ही 2 सेट आपको मिलेंगे, 10 से 11 क्वेश्चन। एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। एरर डिटेक्शन या फिलर्स में से एक चीज आपको जरूर मिलेगी। तो जिनको भी ग्रामर अच्छे से समझ में आती है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिलर्स भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। क्लोज टेस्ट के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा ही। रीअरेंजमेंट पैराजंबल के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमेशा ही आ रहे हैं। तो ये चीजें लगभग फिक्स हैं जो आ रही हैं। अब जो नीचे की चैप्टर्स हैं इसमें मिसलेनियस है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। जैसे मैच द कॉलम है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इडियम फ्रेजेस है, जनरली पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज, ये वाली चीजें भी आ जाती हैं। और कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो मिसलेनियस रहते हैं। तो ये इसका पार्ट है जो आपको समझना था इंग्लिश का, जिसपे आपको काम करना है। अब बात करते हैं जीए वाले सेक्शन में। तो जीए वाले सेक्शन में स्टूडेंट क्या है, अगर आप देखेंगे यहां पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर सारा जो हमारा है वो बीपीडिया के अंदर है, कोर्स के अंदर। ये मैं आपको कोर्स के ही सिलेबस दिखा रहा हूं। तो बीपीडिया यानी कि ये करंट अफेयर है, यानी कि आपके पेपर में पिछले 4 से 5 महीने का जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले पीछे से स्टार्ट करिएगा। जैसे आपका पेपर जुलाई में है, तो जून का, मई का, अप्रैल का और फेब का, मार्च का, ये सारे 4-5 महीने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पीआईबी के भी क्वेश्चन आते हैं, जो बैंकिंग की न्यूज है, फाइनेंस की न्यूज है, करंट अफेयर हो या फिर उनका स्टैटिक पार्ट, सब कुछ आएगा। इसके अलावा मंथली क्विज जो है जनरल अवेयरनेस वो भी आएगी, गवर्नमेंट स्कीम भी आएगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे भी है, इस अभी जो आया था उससे क्वेश्चन आएंगे। काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, स्टैटिक जीए के भी क्वेश्चंस होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पे भी क्वेश्चन होते हैं, कुरुक्षेत्र एंड योजना जो मैगजीन है उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीए एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं, 2 महीने का टाइम है, सारा डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। बिकॉज जो ओवरऑल आपको मेरिट चाहिए ना, उसमें जीए का रोल सबसे ज्यादा है। और ये इसी में मैं कहूंगा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इससे आपका जो फेज 2 का पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ईएसआई में भी करंट अफेयर आता है, फाइनेंस में भी करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें ये सब टॉपिक आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, सर्कुलर, पीआईबी, यूनियन बजट, ये सब आता है। और इसमें 4 से 5 महीने के क्वेश्चन आते हैं। 10-12 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीए से भी मिल जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से मिल जाएंगे, और 3-4 क्वेश्चन कम से कम आपको यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है। और स्टूडेंट ये था इस एग्जाम के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है, तो आपको जो कंटेंट चाहिए वो बहुत क्रिस्प चाहिए। दैट्स वाई वी prepare you 50% फास्टर, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट वीडियो आपको मिलती है 15-15 मिनट की। कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस आपको साथ में दिए जाते हैं। एक वीडियो देखा, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कि वीडियो समझ में आया या नहीं। अच्छा, ये आपका टाइम भी सेव करता है। जरूरी नहीं है कि वीडियो को देखो, आप पहले सीधा क्वेश्चन कर लो, उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। आपने सीधा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आगे चलना है, नहीं सॉल्व हुआ तो प्रॉब्लम है, वीडियो देखना है। आप इससे टाइम बचा सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत ही क्रिस्प नोट्स मिलेंगे स्टूडेंट। बहुत जगह पे आपको इतने बल्कि पीडीएफ मिलेंगे 100-100, 200 पेज के, उसको हम बहुत समराइज करते हैं।
90 to 90% उसमें सारा कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको 500 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100 पेज के या 50 पेज के डॉक्यूमेंट में वो कवर हो जाएगा। ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे चैप्टर टेस्ट की फॉर्म में, और ये भी डिफिकल्टी लेवल वाइज है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआई या केसलेट डीआई के अलग से आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, जो भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेक्शन टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब मिलेगा। और सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर करना, ये आपको सेट्स मिलेंगे वहां पे, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और आपके 2015 से लेके सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। डेली लाइव क्लास भी होती है, और मैंने आपको बताया था लाइव क्लास का प्लान जो है वो जरूर डाउनलोड करिए। बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं आरबीआई ग्रेड बी के अंदर, आप इनकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं हर स्ट्रीम में, जनरल, डीपीआर, डीएसआईएम, इन सब की सक्सेस स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एंड वी हैव मेनी टेस्टिमोनियल्स, आप उनको देख सकते हैं कि हमारे कोर्स कैसे बेटर प्रिपरेशन कराते हैं। और ये हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर, इंट्रो का पार्ट है जिसमें स्ट्रैटेजी, पीवाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी प्लान, ये सब आपको मिलता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 का भी तैयारी इसमें हो जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा, जो भी क्लास मिस होगी उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और इन सब में कंटेंट है, वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, सब आपको इन सेक्शन में मिल जाएगा। हर 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 वीक में वीकली टेस्ट होता है, सेक्शन टेस्ट भी आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, तो एवरीथिंग इज देयर, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ के साथ एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए हो तो एक अलग कोर्स है एक्सक्लूसिव, उसे ले सकते हैं। 47% फ्लैट ऑफ है, आरबीआई 47 कूपन कोड यूज करिए, और अगले 2 महीने में फेज 1 निकालिए, फिर फेज 2 निकालिए, फिर इंटरव्यू निकालिए, और फाइनली आरबीआई में आ जाइए। और अगर आप अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल वाला प्रोग्राम भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, आपको जो डाउनलोड करना है वो हमारा क्लास का प्लान 50+20 डेज, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दैट्स इट स्टूडेंट, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। iexambee.com पे सारे आपको टेस्ट भी फ्री में मिलते हैं, लेकिन उसे आपको अर्न करना होगा। 20 रुपये, आप जितने ज्यादा आप टेस्ट देते जाएंगे आप उतने ज्यादा टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट करते जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। साथ के साथ इस स्टडी प्लान को डाउनलोड करिए, कोर्स में एनरोल करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन।